आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली GIC ऑडिटोरियम में चल रहे 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन माहौल बेहद खास था। सुबह से ही लोग उत्साहित थे, क्योंकि इस दिन का शुभारंभ मंत्री धर्मपाल सिंह के कर कमलों से होना था। जैसे ही मंत्री धर्मपाल सिंह मंच पर पहुंचे, कार्यक्रम की ऊर्जा चरम पर थी। उन्होंने पहले मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। हर स्टॉल अपनी अनूठी कहानी कह रहा था। कहीं आत्मनिर्भर महिलाओं के बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी थी, तो कहीं नवाचार से भरपूर स्टार्टअप्स की झलक। इसके बाद मंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत और नाट्य मंचन ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। हर प्रस्तुति में बरेली और आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति की झलक दिखी। कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक क्षण था सफल उद्यमियों को सम्मानित किया जाना। जब स्थानीय उद्यमियों को मंच पर बुलाकर उनके संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की गई, तो हर कोई प्रेरित महसूस कर रहा था। ये वे लोग थे जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर समाज में मिसाल कायम की थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पहल की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस पहल से न केवल कई महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि बचपन पोषण और देखभाल सेवाओं को भी मजबूती मिली। इसके अलावा विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए, जिससे उनकी शिक्षा को डिजिटल रूप में सशक्त बनाया जा सके। बच्चों के चेहरे पर आई खुशी इस बात की गवाह थी कि तकनीक उनके भविष्य को रोशन करने में अहम भूमिका निभाने जा रही है। कार्यक्रम का समापन तालियों की गड़गड़ाहट और मंत्री जी के उत्साहवर्धक संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने कहा, यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, संस्कृति और विकास की दिशा में उठाया गया कदम है। आज तीसरा दिन का प्रथम सदन है। आफ्टरनून में भी एक अलग से सेशन होगा और मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जनपद स्तरीय मेला है GIC ऑडिटोरियम में। इसके अलावे तीनों दिन 15 ब्लॉक में भी आयोजन किया जा रहा है। 20 नगर निकाय में से नगर निगम को छोड़ के 19 नगर निकाय में भी आयोजित किया जा रहा है और 6 तहसील में। इवन आज जो सदर तहसील है वहाँ भी माननीय वन मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो जनपद में कुल 41 जगह तीनों दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है और हजारों नए लाभार्थी ऐड किए गए हैं, क्योंकि कुल 67 जो स्टॉल लगे हैं, कुल 67 स्टॉल हैं, जिसमें कि 100 से ज़्यादा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 3 दिन के मेले का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य सरकार का है कि सरकार के काम और सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लाना और जो छूटे हुए लाभार्थी हैं उनको ऐड करके उनको लाभ देना। और ये लक्ष्य था 3 दिन के मेले का। तो अभी भी जो लाभार्थी छूटे हुए हैं उनका प्रोसेस बंद नहीं हो जाएगा, वो जो कार्रवाई है जारी रहेगी। जो विभिन्न ऑफिस रहते हैं, तहसील है, ब्लॉक है, नगर निकाय है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ जो जनपद के सामान्य नागरिकगण हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, उनसे अपील करूंगा कि यहाँ तो आप लोग लगभग, हमें लगता है खड़ा हुआ मिला के लगभग 700 लोग हैं, 700 के लगभग होंगे। जनपद बड़ा है, 56 लाख पॉपुलेशन का जनपद है, तो बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं जो अभी भी ब्लॉक में पहुँचे होंगे। तो आपके माध्यम से, मीडिया के हमारे साथीगण के माध्यम से 8 साल में योगी सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस समय योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, विकास और सुरक्षा, तीसरा आध्यात्मिक पर्यटन। तो योगी सरकार विकास में अव्वल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, सड़क, परिवहन, आवागमन, इस सब व्यवस्थाओं में 8 साल में वो काम किया है जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। और इससे सबसे बड़ा काम सुरक्षा का है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और इस बेहतर कानून व्यवस्था के कारण से उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हुआ है। बाहर से, दूसरे देशों से भी उद्यमियों ने आकर यहाँ पूंजी निवेश किया है। इससे उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ इंजन है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कही है, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। आज कृषि क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और भी पशुपालन में, दुग्ध विकास में भी हमने नंबर 1 प्राप्त किया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है।
आध्यात्मिक पर्यटन ने भी एक अपना स्थान हासिल किया है। जो कुंभ का जो मेला है, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया, जिससे 3.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई। आप कानून व्यवस्था बेहतर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कल आगरा में जिस तरह से कानून सेना ने बवाल किया, पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो कानून को सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, कानून सम्मत जो काम नहीं करते हैं, कानून काम करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से पुलिसकर्मियों को भी कुचलने की कोशिश की? मैंने कहा ना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अखिलेश यादव भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था में। देखिए, इस समय विकास और सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में अखिलेश की आंखें चौंधिया गई हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ विकास है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ स्वच्छ पेयजल है, कहाँ व्यवस्था है। अखिलेश जी इसमें अंधे हो गए। दूसरी कुछ दिन बाद अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, क्या नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने का आदेश भी होगा, कुछ ऐसा? देखिए, ये व्यक्तिगत आचार संहिता है। मुझे दाल पसंद है तो मैं दाल खाता हूँ, और किसी को मांस पसंद है वो मांस खाएगा। लेकिन जो, हाँ, वो दुकानें जरूर बंद की जाएंगी जो व्यवस्थित और व्यवस्थित नहीं है, और संदेहात्मक मीट नहीं बिके।